तो यहाँ पर लिखा जाएगा एट द ends of the ट्यूब या कैपिलरी ट्यूब velocity of the fluid is जीरो, ये जीरो होना चाहिए। और जो शेप होगा वो हाइपरबोलिक बन जाएगा, ऐसे बनेगा। देखिए इस तरह का, ये कैपिलरी ट्यूब हो गया। तो इसके कांटेक्ट में जो वेलोसिटी है यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया और यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी है जो कि जीरो है। यहाँ भी टेंजेंशियल है, मिनिमम है और ये जीरो है। इस तरह से और जो शेप आपको दिखाई जा रहा है लिक्विड का, वो आप कहेंगे कि यहाँ पर पैराबोलिक शेप। तो जो आपको याद रखना है वो पॉइंट क्या मिला, तीसरा और चौथा देख लीजिए कि शेप ऑफ द लिक्विड एट कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया एट द एंड्स। तो अभी आपने देखा जो ये बना हुआ है, आपको अभी हमने बताया ये पैराबोलिक। तो ये सब टॉपिक रहेगा और आपको जो प्रूव करना रहेगा वो हम आपको लिख दे रहे हैं। फाइनल जो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, तो P अपान करके P/4 ईटा L इन ब्रैकेट। अब रेडियस A होगा, चाहे जो भी आप माने हो, जैसे A² - R², या हम लिखते हैं प्राय इसे तो बुक का है जो आपको पढ़ाने जाएंगे, लेकिन हम लिखते हैं R² - S²। यहाँ पर A आपका रेडियस है, रेडियस, और R वो क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, जो आपने केस नली के अंदर लिया है। जैसे ये केस नली है तो इसके अंदर आपने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया जिसका रेडियस R है और केस नली का ये पूरा रेडियस कैपिटल A है, ऐसे है। तो R इज रेडियस ऑफ इनर क्रॉस सेक्शन, इनर क्रॉस सेक्शन इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो ये आप पढ़ने जा रहे हैं, कुछ समझ में आया क्या बताया जा रहा है इसमें कि किसी केस नली में द्रव का प्रवाह क्या होगा, ठीक है, केस नली में द्रव का प्रवाह, और जो धारा रेखी प्रवाह होगा वो कैसे होगा, क्या होगा। ये जो वेग होगा इतना लिखा जाएगा और सिर्फ पैराबोलिक होगा। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा, धारा रेखी होगा। तो त्वरित चाल नहीं होगा, त्वरण जीरो होगा। अब आपको एक पेज ऐड करके बता रहे हैं, जैसे देखिए चलिए यहां से देखिए, जो अभी आपको हमने लिख कर दिया है उसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब दिखाया गया है जिसमें अगर आपको न दिख रहा हो तो ऐसे है, ये कैपिलरी ट्यूब है पूरा ऐसे। इसमें हमने रेडियस ए ये मेंशन कर लिया और इसका इनर कोई क्रॉस सेक्शन है जिसका रेडियस स्मॉल r है और इस पर कोई एक थिकनेस है लेयर, इधर कोई लेयर है
एक कलर है, आप देख सकते हैं इसमें, और इसमें एक लेयर और है, ये जो लेयर लिया जा रहा है ये डी आ रहा है, ये लेयर इनर का रेडियस आर हो गया और लेयर आपका डी आर हो गया और पूरा रेडियस ए हो गया। तो इस तरह से है, लेयर को आप किसी कलर से भर कर भी देख सकते हैं। जैसे जो ये लेयर है ये इसकी मोटाई है डी आर, ये डी आर है जिसका इनर रेडियस आर है। ये बन गया, ये दिखाया गया है उसमें, इस तरह का पार्ट है। और जो आउटर लिए हैं वो आप देख ही रहे हैं, आउटर यहाँ का रेडियस आपको बता दिया गया है कितना है, सेंटर से ए है। तो मेजर क्या करना होता है, तो इसमें आप विस्कस फोर्स निकालते हैं, क्योंकि जब द्रव प्रवाहित होता है, ये नीचे वाला आर रेडियस में ये कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है इसमें, ये तो जो इसके ऊपरी हिस्से का भाग है इसके गति का विरोध करता है, इसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। द्रव के दो विभिन्न परतों के मध्य लगने वाला घर्षण श्यान बल कहलाता है। तो जो विस्कस फोर्स होगा एफ, वही आप ज्ञात करते हैं। तो विस्कस फोर्स आपको बताया गया था ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, यहाँ डी आर लिखे हैं तो डी आर होगा, ऐसे हम डी जेड लिखते थे, यहाँ पर डी आर लिए हैं। जो थिकनेस या मोटाई है, जो गहराई है, वो डी आर है। अब आप एरिया निकालते हैं, जो इनर पोर्शन में जहां पर आपने ये फ्लो लिया है उसका आप एरिया निकालेंगे। तो एरिया, इसको लिखा जाएगा एरिया ऑफ लेयर, जो लेयर है सरफेस लेयर है उसका एरिया। तो एरिया आप निकालेंगे तो उसमें 2 पाई आर इंटू डी आर, ये आ जाएगा 2 पाई आर इंटू एल, डी आर नहीं है बल्कि एल है, यहां से मिटाना होगा। ये होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आप पढ़े होंगे तो उसमें एक तरफ का जो आप लिखते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका 2 पाई आर हो गया, जो उसकी लंबाई है, तो पूरे की लंबाई आप एल मान लीजिएगा। तो जो एल इसका होगा वही यहाँ पर भी एल होगा, तो 2 पाई आर एल अब आप यहाँ रख दीजिए। तो एफ इक्वल टू ईटा 2 पाई आर एल और माइनस डी वी बाई डी आर। ये चीज देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है ईटा 2 पाई आर एल माइनस डी वी बाई डी एल। तो आपने विस्कस फोर्स निकाल लिया। एफ क्या है यहाँ पर, अभी हमने बताया विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स आपने निकाल लिया। अब आप विस्कस फोर्स को यहाँ से चेंज इन प्रेशर, दो लेयर के मध्य दबांतर कितना होगा, तो विस्कस फोर्स बाई एरिया ये ले सकते हैं। तो यहाँ से आप चाहे तो एफ की तुलना कर सकते हैं डेल्टा पी इंटू ए से, डेल्टा पी इंटू ए से, ऐसे एफ का मान एक तरफ रखिए, एक तरफ डेल्टा पी की कोई वैल्यू मान लीजिए, सॉल्व करने पर पी आ गया, जिसमें फाइनल वैल्यू P2 माइनस P1 का डिफरेंस मान लीजिए P आ गया, और एरिया आपका होगा क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, जो इनर रेडियस है उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, देखिए यहाँ भी लिखा है। तो इस तरह से आपने ये कन्वर्ट कर लिया। अब एफ का मान रख दीजिए, तो 2 पाई आर एल ईटा माइनस डी वी बाई डी आर इक्वल टू पी पाई आर स्क्वायर। अब पाई कैंसिल हो जाएगा,
पाई आप चाहें तो यहाँ से कैंसिल कर दें, ठीक है। तो पाई कैंसिल होगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ से वेलोसिटी सॉल्व करना चाहते हैं तो सबको ट्रांसफर करके वेलोसिटी निकाल लीजिए।